जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम के बारे में कि आप लोग करंट अफेयर कहां से पढ़ें। करंट और स्टैटिक दो टॉपिक पढ़ना है, 10 नंबर की यानी, और ये इंपॉर्टेंट नंबर है। क्या होता है, जैसे एक दो प्रश्न मैथ में गलत हो गए, एक आध प्रश्न रीजनिंग में गलत हो गया, और उसके साथ साथ साइंस में अगर एक दो प्रश्न गलत हो जा रहे हैं तो वो जो एवरेज है वो यहाँ ये 10 नंबर पूरा कर देगा। मतलब इसमें आपके 4-5 नंबर भी आ गए, 6 नंबर भी आ गए, तो आप ये समझ लेंगे कि हाँ, मैंने 90 में 90 पूरा कर लिया है। ये आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा और 90 करने का एक चांस भी हो जाएगा। अगर आप ये 10 नंबर को इग्नोर कर रहे हैं तो फिर यार 90 का पेपर लेके आप जा रहे हैं, उसमें भी अगर कुछ प्रश्न गलत हो गए फिर नेगेटिव कटेगा। इस हिसाब से फिर वो स्कोर आपका लास्ट में 80 ही बचेगा आके। और आप भी जानते हैं कट ऑफ कितनी जाती है, खासकर जो 10+2 वाले स्टूडेंट हैं, भाई आपका तो 90 से कम होना ही नहीं चाहिए, किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। और इस बार वैकेंसी भी कम है, तो आपको प्रॉपर तरीके से पूरे 100 के 100 नंबर पर फोकस करना है। तो चलिए हर एक पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जीके कहाँ से पढ़ें। स्टैटिक के टॉपिक आते हैं, 3 से 4 नंबर के टॉपिक होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप पूरी की पूरी जीके पढ़ लोगे, पूरी जीके नहीं पढ़नी है। कुछ इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टॉपिक हैं वो आपको पढ़ने हैं। अच्छा, शुरुआत कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास दो कोई बुक, एक फैटमैन और उसके साथ साथ एक लूसेंट, कोई भी बुक है इन दोनों में, परमार सर की ये जो बुक है उसके साथ साथ लूसेंट कोई भी एक बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और उसके जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको अभी बता दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। उसके बाद करंट कहाँ से पढ़ें। देखिए, करंट आप चाहे तो मंथली कोई बुक ले लें, मंथली भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप कुमार गौरव सर वो जो डेली करंट अफेयर पढ़ाते हैं आप वो पढ़िए। अगर आपके पास समय है इतना कि आप 1 घंटा 1.5 घंटा दे सकते हैं तो फिर उनसे बेस्ट कोई नहीं है। आप भी जानते हैं, सिर्फ इन्होंने 7 क्लास ली थी, 7 फेरों की सीरीज में, ग्रुप डी के लिए। और आज भी, मतलब जो आज 14 तारीख की जो शिफ्ट है ना भाई, आज भी 17 क्वेश्चन फंसे हैं। जो सेकेंड शिफ्ट थी, 17 क्वेश्चन 20 में मायने रखते हैं। सोचो कितने पहले करा दी थी, 3 तारीख के पहले ही पूरी सीरीज हो गई थी। और 15 दिन बहुत होते हैं 7 पीडीएफ पढ़ने में, 7 सीरीज पढ़ने में। आराम से तैयार की जा सकती थी और अच्छे नंबर लाए जा सकते थे। तो जिसने किया है वो अच्छा करेगा। उसके बाद बात करते हैं कितने प्रश्न जीके से आते हैं। देखिए, 3 से 4 प्रश्न जीके से आते हैं। मैक्सिमम 4 प्रश्न तक आपको स्टैटिक के वाला जो पोर्शन है उससे देखने को मिलेगा। उसके बाद कितने प्रश्न करंट अफेयर से आए। करंट अफेयर की बात करें तो 5 से 6 प्रश्न हो जाते हैं करंट अफेयर से, हो सकता है। उसके बाद क्या सभी करंट आ सकते हैं? बिल्कुल, ऐसे चांस हैं यार। देखिए, 5 नंबर की करंट अफेयर आ रही है, आप 5 नंबर के लिए पढ़ोगे तो भी उतनी ही मेहनत करोगे जितनी 10 नंबर के लिए। तो जो लोग करंट इग्नोर कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है कि हो सकता है 10 की 10 करंट आ जाए। फिर आप क्या करोगे, तो थोड़ा सा आपको इस ये तैयार होके जाना पड़ेगा कि अगर पूरी करंट आ गई तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके साथ साथ मान लीजिए कोई स्टैटिक टॉपिक है। अब स्टैटिक के लिए आप लोग क्या क्या करें। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, अगर आपको शुरुआत करनी है तो आधुनिक भारत, जो हिस्ट्री में आधुनिक भारत का टॉपिक पढ़ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आधुनिक भारत। उसके साथ साथ अगर जियोग्राफी की बात करें तो भारत का भूगोल। बस इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैंने पूरा एक एक चीज़ देखी थी। अब उसके बाद जो पहले आपको टारगेट करना है वो है पॉलिटी। पॉलिटी को टारगेट करना है। और पॉलिटी में भी आप ये देख लेना, पिछली बार जो क्वेश्चन थे वो अधिनियम से थे, जो शुरुआत में ही एक्ट दिए हुए हैं। शुरू में एकदम देखना, लूसेंट में शुरुआत में एक्ट दिए हुए हैं, उन्हीं से, मतलब हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, प्रश्न दिया था। तो वो एक्ट भी पढ़ना है, संविधान संशोधन भी पढ़ना है, आर्टिकल भी पढ़ना है। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं पॉलिटी में, और ये जरूर पढ़ लेना। हो सकता है कि संविधान के स्रोत, संविधान का इतिहास, ये कुछ 5-6 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। मैं एक दिन पूरे टॉपिक लिख के फिर मैं आपको बता दूंगा। उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स में भी आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक्स की भी लिमिटेड टॉपिक है, इकोनॉमिक्स की शाखाएं। उसके साथ साथ आपको पढ़ना क्या है, कुछ 2-3 पॉइंट और हैं, जैसे बैंकिंग से रिलेटेड। ये बैंकिंग वाला जो सेक्टर है, बैंकिंग से रिलेटेड जो टॉपिक है, यहाँ जीडीपी, एनएनपी, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले इन 2 टॉपिक को काम कर लेना। थोड़े थोड़े टॉपिक हैं, आराम से ख़त्म कर लोगे। उसके साथ साथ एक विविध वाला जो पार्ट होता है, विविध वाला पार्ट भी आप कर लेना स्टैटिक के लिए।
देखिए आगे चल के एनटीपीसी का भी पेपर आएगा, आप जो यहाँ मेहनत करेंगे वो आगे भी काम आएगी। ऐसा थोड़ी है कि बस टेक्नीशियन से ही खत्म हो जाएगा। तो अगर आप 1 घंटे 2 घंटे इस टॉपिक के लिए दे रहे हैं ना, तो अच्छे से तैयार करें, वो आगे भी काम आएगा आपके। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। करंट की बात करें, करंट में हमेशा क्या होता है, पिछली बार ऐसा हुआ था कि 1 साल पीछे तक की करंट अफेयर पूछी थी, लेकिन इस बार 6 महीने के अंदर ही करंट अफेयर पूछ रहा है। 2 से 3 क्वेश्चन पिछली जो थोड़ा बैक डेट में जाके पूछ ले रहा है, बाकी सारे क्वेश्चन 6 महीना के अंदर ही पूछ रहा है। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन जो ट्रेंड चल रहा है वो 3 मंथ के अंदर वाले ही पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब है हमें शुरुआत के 3 मंथ को पहले टारगेट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर हम अगस्त से शुरू करें तो अगस्त सितंबर अक्टूबर इस तरीके से आप पढ़ते हुए चलें डेली बेस पे। बाकी जब आपका एग्जाम के नोटिस आ जाएगी, एग्जाम का पता चल जाएगा कि कब आपका एग्जाम है, तो उससे उससे पुरानी जो 6 महीने करंट अफेयर है उसकी हम लोग पूरी तैयारी कर लेंगे। और मंथली वाइज मैं आपको खुद ही एक एक मंथ का वीडियो करा दूंगा, उतना ही पढ़ के चले जाना बिल्कुल डिटेल में। क्योंकि यार मैं तो कुमार गौरव सर का जो डेली बेस पे है मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ और पूरे फैक्ट नोट भी कर रहा हूँ, वो मैं पूरा कर रहा हूँ। उन्हीं से मैं छाट के फिर आपको मैं दे दूंगा, आप चिंता मत करना। एक साथ आपको ये पूरी करंट अफेयर मिल जाएगी जैसे ही डेट अनाउंसमेंट होगी। तो ये मैंने इसका भी बता दिया, पूरा इसका कंप्लीट बता दिया है करंट अफेयर के लिए और इसके लिए भी। तो आप लोग जरूर तैयारी करते रहना, ये 10 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ 10 में 10 खेल गया भाई वो सिलेक्शन ले गया, आप ये मान के चलिए। ये 10 बहुत जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग सीरियस नहीं लेंगे। आपने ग्रुप डी का पेपर देखा, मैथ तक में 4-4 5-5 नंबर लोगों को कट रहे हैं, रीजनिंग तक में 1-1 2 2 नंबर कट रहा है, साइंस में 4-5 नंबर कट रहा है। अगर सेम चीज यहीं पे आ गई तो भाई आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ 80 का ही पेपर आप सॉल्व करोगे, क्योंकि 10 तो आपके छोड़ने पड़ेंगे। या आप अटेम्प्ट भी करोगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर 75 भी आया तो यार 10+2 वाले जो हैं वो तो अपने आप को बाहर समझे। उसके साथ साथ इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे वो भी बाहर समझे, क्योंकि यार जो अच्छा बच्चा है जो मेहनत कर रहा है वो आराम से सिलेक्शन ले लेगा, वो अच्छा स्कोर कर लेगा। यहाँ पर 70-75 में कोई बात नहीं बनती है। फिटर में भी आप देखना 80 टच करने लगी है कट ऑफ, वेल्डर में भी 80 टच करती है कट ऑफ। भाई फिर कहाँ से यार 75 में हो जाएगा, आपको सोचिए। इसलिए यार थोड़ी सी भी आपको पॉइंट भर गलती नहीं रखनी है। टाइम है ना आपके पास, मेहनत करिए, जो कमियां हैं उनको दूर करिए, सिलेक्शन आपका होगा। वैकेंसी भी ठीक है, इस बार कम नहीं है पिछली बार की अपेक्षा। तो यार पढ़ते रहिए। उम्मीद है सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट बचा हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछना। डेली आपको एक वीडियो मिल रहा है और आपके सारे प्रॉब्लम का सलूशन किया जा रहा है। ये जो सीरीज चल रही टेक्नीशियन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी जरूर देखते रहना, क्योंकि आपके काम की ही चीजें बताई जा रही हैं पूरी गाइडेंस है प्रॉपर तरीके से। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।